क्योंकि जो सहस्त्रबाहु कार्तवीर राजा अर्जुन था, उसने उनके पिता का वध कर दिया था। उस ऋण से उऋण होने के लिए उन्होंने उन सब दुष्ट राजाओं को संहार किया और इस प्रकार से उनका संहार किया। आगे इसी वंश में कहते हैं कि विश्वामित्र जी का वर्णन आता है चंद्रवंश में ही। एल के ज्येष्ठ पुत्र आयु हुए, उनका वंश का वर्णन किया। और चंद्रवंश में ही आगे एक नहुस नामक राजा हुए। नहुस के पुत्र ययाति और यति, ययाति, संयाति, आयाति, बियति और कृति, ये 6 पुत्र हुए नहुस के। उनमें कहते हैं कि ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ हुआ। जब इस प्रकार से कहा तो राजा परीक्षित ने जिज्ञासा की कि शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण है, राजा ययाति क्षत्रिय थे, फिर राजा ययाति ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, ये विपरीत विवाह कैसे हुआ? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई और कहा कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र के बाद में कहते वो वृषपर्वा नामक एक असुर था। उस वृषपर्वा असुर की कन्या जिसका नाम था शर्मिष्ठा, वह अपनी सखियों के साथ में वन में विहार करने गई थी। साथ में शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी जिसका नाम था, वह भी गई हुई थी। अब वह देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों अन्य सखियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रही थी। और कहते हैं कि वहाँ पर जब वो जल क्रीड़ा बस 3 अवस्था में कर रही थी, तभी वहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने देखा कि वहाँ से कोई निकले गुजरे, तो वहाँ पर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। जल्दी जल्दी में हुआ ये कि शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने धारण कर लिए। यह देख करके शर्मिष्ठा ने, क्योंकि वो राजकन्या थी, उसने देवयानी को व्यंग्यपूर्वक वचन कहे, दुर्वचन कहे कि तुमने मेरे वस्त्र धारण कर लिए। इस प्रकार से जब उन्हें कटाक्ष कहा तो इस बात को लेकर के देवयानी ने भी अपने बात कही कि तुम मेरे ब्राह्मण की कन्या हो, तुम एक असुर कन्या हो, भले तुम राजकुल में उत्पन्न हो, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से एक दोनों में आसपास विवाद हुआ। शर्मिष्ठा ने क्या किया कि देवयानी को धक्का दे करके पास में पड़े कुएं में गिरा दिया और अपने नगर को चली आई। देवयानी अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी। उसी समय कहते हैं कि वहाँ से राजा ययाति देवयोग से उस मार्ग से गुजरे, आखेट के लिए आए थे, घोड़े पर सवार थे। उन्होंने कुएं से आवाज़ सुनी, देखा कि कोई युवती कन्या पड़ी हुई कुएं में। उन्होंने उस कन्या को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ पकड़ करके बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उस देवयानी ने कहा कि आपने मेरा पाणी ग्रहण कर लिया, पाणी माने हाथ ग्रहण कर लिया, अतः आप मुझे स्वीकार करें पत्नी के रूप में। राजा ने कहा कि ये उचित नहीं है, तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई हो। तब उस देवयानी ने कहा कि मुझे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ का शाप है कि मुझे कोई ब्राह्मण पति ने प्राप्त नहीं होगा, अतः आप ही मुझे स्वीकार करें। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, सारी घटना बताई कि किस प्रकार से कच्छ ने शाप दिया था। कहते हैं कि एक बार देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य कच्छ शुक्राचार्य जी के पास विद्या अध्ययन के लिए आए थे और विद्या अध्ययन किया। बाद में जब जो बुझाने लगे विद्या अध्ययन करने के अंतर, तब इस देवयानी ने उसे वर्ण किया करना चाहा पति रूप में। कच्छ ने कहा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, तुम्हारे साथ विवाह, तुम मेरे बहन तुल्य हो, तुम्हारे साथ विवाह करना उचित नहीं है। बाद में कुपित होकर के देवयानी को शाप दिया था कि तुम्हारी सारी विद्या निष्फल हो जाए। तो उस कच्छ ने भी शाप दे दिया था कि तुम्हें कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। इस कारण से देवयानी ने कहा कि मुझे कोई ब्राह्मण पति नहीं मिल सकता है। इधर शर्मिष्ठा अपने नगर को आ गई। देवयानी ने आकर के शुक्राचार्य जी को अपने पिता को सारा वृत्तांत बताया। शुक्राचार्य जी को जब ये मालूम हुआ कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने मेरी पुत्री का अपमान किया है, तो वह पौरोहित कर्म को धिक्कार करने लगे और कहा कि धिक्कार है इसे पौरोहित कर्म को, और वहाँ से चले आए। उस असुरराज वृषपर्वा ने अपनी पुत्री के अपराध के लिए क्षमा मांगी कि आप मेरे पुत्री के अपराधों को क्षमा करें।
शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं तभी प्रसन्न होऊंगा जब तुम मेरी बेटी की इच्छा को पूर्ण करो, मेरी बेटी जो कहेगी उसको मानना पड़ेगा। बोलो ठीक है। तो शर्मिष्ठा के वो देवयानी ने कहा कि जहां मेरा विवाह होगा वहां तुम्हारी पुत्री मेरी दासी के रूप में जाए। राजा को, वो शर्मिष्ठा के पिता को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि बात नहीं मानूंगा तो शुक्राचार्य जी नाराज हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप मेरे आगे क्षति होगी। इसलिए देवयानी के वचन अनुसार शर्मिष्ठा का जो है वहाँ पर भेज दिया देवयानी के साथ दासी के रूप में। ययाति के साथ में, राजा ययाति के साथ में देवयानी का विवाह हुआ। शर्मिष्ठा दासी रूप में गई और कहते हैं कि जब देवयानी के पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम यदु त्रिवसु दो पुत्र उत्पन्न हुए, उन पुत्रों को देख करके शर्मिष्ठा के मन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और उन्होंने ययाति से पुत्र याचना की। ययाति ने उस शर्मिष्ठा से भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम जो है ध्रुयु, अनु और पुरु ये हुए। उन पुत्रों को देख करके कहते हैं कि देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ। देवयानी ने पहले ही राजा ययाति से कह रखा था कि आप शर्मिष्ठा से कोई पुत्र संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, उसे पत्नी का स्थान नहीं देंगे। लेकिन जब उसकी संतान पर देखी तो देवयानी दुखी हुई और अपने पिता के यहाँ पहुँच गई। शुक्राचार्य जी उनके पिता थे, उन्हें पहुँची। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुमने राजा से कहा कि तुमने मेरे वचन को भंग किया है, तुम्हारे शरीर में जरा मन वृद्धावस्था आ जाए। यह शाप दिया। राजा ययाति को वृद्धावस्था प्राप्त हुई। क्षमा मांगने पर कहा कि यदि बदले में तुम्हें कोई अपनी युवा अवस्था दे देगा तो तुम्हारी वृद्धावस्था दूर हो सकती है। राजा ययाति ने अपने अन्य पुत्रों से कहा, लेकिन कोई पुत्र माने नहीं। सबसे छोटे पुत्र पुरु जो थे वही उन्होंने अपनी युवा अवस्था पिता को प्रदान की और स्वयं उनकी वृद्धावस्था को स्वीकार किया। उसी समय कहते हैं कि ययाति ने यदु आदि जो पुत्र थे जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया था, उन्हें शाप दे दिया था और राज्य से वंचित कर दिया था कि तुम कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे। इस प्रकार से कहते हैं कि राजा ययाति ने दीर्घ काल तक अपने पुत्र की युवावस्था लेकर के और दीर्घ काल तक विषयों का सेवन किया। बाद में जब राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। कहा कि यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं, कल परसों में हमने यह श्लोक आपको सुनाया था कि यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशवा स्त्रियः न दुहन्ति मन प्रीतिम पुंसः कामहितस्यते, कि संसार में जितने भी भोग पदार्थ हैं एक व्यक्ति को यदि प्राप्त हो जाए तब भी उस मनुष्य के कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती है, बल्कि उत्तर उत्तर और बढ़ती है वह कामनाएं। न जातु काम है कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। बोले कामनाओं की पूर्ति उसी प्रकार से पूरी नहीं होती जैसे कोई अग्नि पर घृत माने घी डालता रहे तो घी डालने से आग और ज़्यादा प्रज्वलित होती, अधिक बढ़ती, बुझती नहीं है। उसी प्रकार से कामनाएं जो है व्यक्ति के अंदर, उन कामनाओं की पूर्ति करता रहता है तो वो सोचा कामना शांत होती नहीं कभी। इस प्रकार से वह जो है कामनाएं शांत नहीं होती है। कामनाओं की शांति के लिए इस प्रकार से संयम की आवश्यकता पड़ती, ना कि उन्हें भोगने से उनकी शांति होती है। तो राजा ययाति ने अपना अनुभव सुनाया। इस वंश में कहते हैं कि आगे दुष्यंत नामक एक राजा हुए जिनके पुत्र का नाम भरत हुआ। पुराणों में 3 भरत की कथा आती है। एक तो राम जी के छोटे भाई भरत जी, एक राजा भरत की कथा कल आपने श्रवण की थी जो ऋषभ देव के पुत्र थे, और यहाँ पर तीसरे राजा भरत हुए हैं, दुष्यंत के पुत्र भरत, वो भी बड़े प्रतापी राजा हुए। आगे इसी वंश में कहते हैं कि एक राजा रंतिदेव हुए जो बड़े ही धर्मात्मा थे, परोपकारी थे, भगवान के भक्त थे। एक बार कहते हैं कि उनके यहाँ पर अकाल हुआ, अन्न का अभाव हो गया और कहते हैं कि प्रजा भूखी रहने लगी, राज परिवार भी भूखा रहने लगा। कहते हैं कि 48 दिन तक उनको अन्न नहीं मिला। 48वें दिन जब किसी कहीं से बाहर से भोजन प्राप्ति हुई तब उनके यहाँ पर कहते हैं कि एक परीक्षा के लिए देवता ही आए थे। उन लोगों ने कहते हैं कि एक अतिथि के रूप में ब्राह्मण आया और कहा महाराज भूखा हूँ, भोजन दीजिए।
जब इस प्रकार से कहा तो उस अतिथि ने भोजन मांगा। राजा ने उसे अपने हिस्सा का अन्न दे दिया। पत्नी के हिस्से का में से आधे आधे बांट के खाने ही जा ही रहे थे कि कहते हैं कि पुनः एक भूखा शूद्र आया और कहा, महाराज मैं भूखा हूं, अन्न प्रदान कीजिए। राजा ने देखा, उसे अपने हिस्से का पुनः अन्न दे दिया, भोजन दे दिया। अब राजा ने विचार किया जल पीकर ही रहना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि राजा विचार कर ही रहे थे, उसी समय और एक दूसरा कहते हैं कि चांडाल आया कुत्तों के साथ में और कहा, महाराज प्यासा हो, कंठ सूख रहा, प्राण निकले जा रहे हैं, जल प्रदान करें। राजा ने वह जल भी प्रदान कर दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि राजा रंतिदेव के परीक्षा के लिए देवताओं ने इस प्रकार के रूप धारण करके आए थे और राजा रंतिदेव अपने यहाँ पर आए हुए अतिथि का उन्होंने स्वयं जल तक का चिंता नहीं की, अपने स्वयं के प्राण की चिंता न की और वह जल भी प्रदान कर दिया। इस कथा से आपको ये संकेत मिलता है कि गृहस्थ आश्रमी का क्या कर्तव्य है। घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करना। गृहस्थ आश्रमी के लिए हमारे यहाँ पर मनुस्मृति में पंचयज्ञ का विधान किया गया है। उन पंचयज्ञ को करने से कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी के लिए कर्तव्य है, उनसे अपने धान्य की शुद्धि होती है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ प्रत्यज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिभूता नृगो अतिथि पूजनम। ब्रह्मयज्ञ पहला बताया माने अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ माने गीता, रामायण, भागवत आदि सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, यह ब्रह्मयज्ञ कहा गया। दूसरा कहा पितृयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितरों के निमित्त तर्पण करना, उन्हें जलांजलि देना। तीसरा देव यज्ञ बताया गया है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो, होम करना, नित्य प्रति देवताओं के निमित्त, प्रसन्नता के निमित्त हवन करना, आहुति देना उनको। चौथा बलिवेश यज्ञ कहा गया, माने गौग्रास चींटी के लिए, पिपली माने चींटियों के लिए, कुत्ते आदि के लिए जो ग्रास निकाला जाता है। माताएं घरों में भोजन बनाती, पहली रोटी जो है गौ माता के लिए देना चाहिए, आखिरी वाली कुत्ता आदि के लिए रखी गई है। तो वो जो है उनके ग्रास देना, गौग्रास आदि जो है वह बलिवेश यज्ञ कहा जाता है। और पांचवा कहा नृयगो अतिथि पूजनम। नृयज्ञ माने अतिथि की सेवा सत्कार। अब अतिथि का मतलब ये नहीं कि अपने रिश्तेदार हो, उन्हें मेहमानों को ही हम अतिथि माने। अतिथि का मतलब यह है कि जो भी जिसके आने की कोई अतिथि निश्चित ना हो, भोजन के समय जो भी जाना अनजाना अपरिचित परिचित जो भी हो आ जाए, उसकी सत्कार करना, सेवा करना, यथा योग्य उसे भोजन आदि से संतुष्ट करना। यदि गृहस्थ आश्रमी के यहाँ कोई अतिथि आता है और उसे खाली हाथ लौट जाता है तो कहा गया कि अतिथि यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। जिस किसी जो है गृहस्थ आश्रमी के घर से कोई अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह उसके कहते हैं पुण्यों को लेकर के और अपने पाप दे करके चला जाता है। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने घर में कोई भी अतिथि रूप में आ जाए, उसका यथा योग्य भूखे को भोजन, प्यासे को पानी अवश्य देना चाहिए। यहाँ राजा रंतिदेव ने भी देखा तो उन्होंने भी चांडाल आदि को सबको अपना जल दिया। बाद में भी देवता लोग आए थे परीक्षा करने के लिए, प्रकट हो गए और उन्होंने राजा रंतिदेव को आशीर्वाद दिया, उनके उस परीक्षा को लेकर प्रसन्न हुए। इस प्रकार से राजा रंतिदेव ने अतिथि सेवा का आदर्श स्थापित किया। इसी वंश में आगे देवोदास का वंश वर्णन किया। राजा जनकसंध आदि की जन्म कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। ये यदुवंश में ही आगे कहते हैं कि जहाँ यदुवंश के ही जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट होगा, आगे उन्होंने वर्णन किया कि जिस प्रकार से इस वंश में आहुक हुए राजा, स्वपल्क हुए एक राजा, उनके 12 पुत्र हुए। इनके वंश में कहते हैं कि विदुरथ, कुक्कुर, अंधक, आहुक आदि राजा हुए। आहुक के देवक हुए और उग्रसेन। देवक के कहते हैं कि देवान आदि 4 पुत्र हुए। इन पुत्रों के अलावा कहते हैं कि 7 कन्याएं भी उनमें हुई, जिनके 7 के नाम कहते हैं कि
उन में कुंती भी एक नाम रहा और 5 कन्याएं। कहते हैं वसुदेव जी का विवाह जो है देवकी के साथ हुआ था, जिनके यहाँ कहते हैं कि भगवान स्वयं प्राकट हुए थे। उग्रसेन के पुत्र कंस हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर संक्षेप में जो है भगवान श्री कृष्ण के अवतार का श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बहुत संक्षेप में वर्णन कर दिया कि वसुदेव जी देवकी के यहाँ पर भगवान का प्राकट्य हुआ। जिस प्रकार से भगवान ने बाल लीलाएं आदि की, कंस का वध किया, मथुरा छोड़कर के द्वारिका गए, आदि आदि सारी लीलाओं का सुखदेव जी महाराज ने बहुत संक्षेप में राजा परीक्षित को जो वर्णन किया कि इस प्रकार से भगवान ने लीलाओं कर करके और बाद में अपनी लीला का संवरण कर। मुझे सूर्यवंश का और चंद्रवंश का वर्णन तो विस्तार से किया। यहाँ पर 9वां स्कंद पूरा हो जाता है। 10वें स्कंद के प्रारंभ में जो है राजा परीक्षित ने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सोरयो राज्यानाम चौभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने मुझे सूर्यवंश और चंद्रवंश के एक से एक प्रतापी राजाओं का वर्णन किया, लेकिन अब मुझे आप भगवान कृष्ण के लीला अमृत का पान कराएं, क्योंकि आपने बहुत संक्षेप में ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कर दिया, सांकेतिक रूप में ही। जिन श्री कृष्ण की लीला चरित्र को सुनने के लिए मैं अब तक सुन रहा था कथा, उनकी कथा तो आपने बहुत संक्षेप में कह दी। इसलिए मेरी इच्छा कि अब आप जो है विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मुझे वर्णन करें कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, यह मुझे आप वर्णन करें। मेरे पितामह जो थे वे सब भगवान कृष्ण के भक्त हुए, और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने मेरे पितामह पांडवों की रक्षा की थी, वो सबका आप मुझे वर्णन करें। जब इस प्रकार से सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने वर्णन कहा, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ से श्री कृष्ण अवतार की कथाओं का प्रारंभ किया। हम लोग भगवान की कृष्ण की लीला में प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व तो हम लोग जो है भगवान की लीला चरित्र का वर्णन करेंगे। इससे पहले 2 बार थोड़ा सा कीर्तन के लिए कन्हैया उधर तैयार हो रहे आने के लिए, आप समझ लो। आप लोग तो कन्हैया को भाव से बुलाएंगे तो कन्हैया जरूर आएंगे। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मेरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोपाल मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोपाल मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। बजा जा श्याम मोरे आजा रे आजा, बांसुरी बजा जा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, अरे भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मेरे आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। तालियां बजाते रहे जोरदार।
आजा ओ नंद किशोर आजा, माखन चोर आजा ओ नंद किशोर आजा, माखन चोर आजा ओ नंद किशोर आजा, माखन चोर आजा श्याम मोरे आजा। अरे माखन चोर आजा श्याम मोरे आजा, हाँ भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, अरे भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। जय हो। तालियां बजते रहना चाहिए, तालियां तो बजती रहनी चाहिए। जय हो। नागनथैया आजा ओ रास रचैया आजा, नागनथैया आजा ओ रास रचैया आजा, बोलो नागनथैया आजा ओ रास रचैया आजा, नागनथैया आजा ओ रास रचैया आजा, रास तो रचा जा श्याम मोरे 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 आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, श्याम मोरे आजा नंद किशोर आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोगों ने जोरदार ताली के साथ कीर्तन नहीं किया था ना, इसलिए विघ्न आ गया बीच में। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। वो कन्हैया उधर डीजे बजवा करके खड़ा हुआ, आप लोग ध्यान तो रखो थोड़ा सा। तो महाराज परीक्षित ने जब इस प्रकार से कहा, सुखदेव जी महाराज ने, अब हम लोग क्योंकि कन्हैया उधर तैयार है आने के लिए, इसलिए जल्दी से प्रसंग को पहुंचाते हैं वहां पर कि जब पृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य होता है तब भगवान का प्राकट्य समय समय पर होता है। और कहा कि ये बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्या बात है, ये साउंड वाला एकदम बेकार, बिल्कुल और भी डाउन कर दिया। बोलिए। तो कहते हैं कि जब जब असुरों का प्रादुर्भाव होता, अधिक बढ़ते हैं, तब भगवान प्रकट होकर के उन असुरों को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उनका प्राकट होता है। भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार से कंस आदि असुर हुए, उनके नाश के लिए एक बार कहते हैं कि कंस ने अपनी बहन देवकी जी का जो चचेरी बहन थी, उनका कहते हैं कि विवाह वसुदेव जी के साथ किया और बारात की विदा करने के लिए बहन को रथ में बिठा करके स्वयं विदा करने के लिए निकला। और कहते हैं कि जब राजा कंस स्वयं उस रथ को हाँक रहा था, उसी समय पर वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता याम वैसे बुधा। अरे मूर्ख, जिसका तू रथ हाँक रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इस प्रकार से जब आकाशवाणी ने कहा तो कंस ने कहते हैं कि अपनी तलवार निकाल करके और देवकी जी को मारने के लिए तैयार हो गया। उनके केस पकड़ लिए, कहाँ तो अभी तक उनको विदा करने जा रहा था प्रेम के साथ, लेकिन अब उसको मारने के तैयार हो गया। इस प्रकार से जब वहाँ पर कहते उसने आकाशवाणी को सुन करके मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने आकर के और कंस को कहा कि तुम देवकी को ना मारो, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। यदि आकाशवाणी ने कहा भी है तो देवकी से उत्पन्न होने वाले पुत्रों के लिए कहा है। ये साउंड की सेटिंग ठीक से करो नारायण।
इसलिए वसुदेव जी ने वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इनका जो भी पुत्र उत्पन्न होगा मैं लाकर तुम्हें उत्पन्न कराऊं, समर्पित करूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं। तो कंस ने कहते हैं कि वसुदेव जी को, देवकी जी को कारागार में डाल दिया और प्रतीक्षा करने लगा कि जो इनके पुत्र उत्पन्न होंगे उनको मैं मारूंगा। इस प्रकार से कहते हैं कि कारागार में उन्हें डाला। समय आने पर वसुदेव जी और देवकी जी के यहाँ पर प्रथम संतान उत्पन्न हुई और उस प्रथम पुत्र को ला करके वसुदेव जी ने कंस को सौंपा अपने दिए हुए वचन के अनुसार। जब कंस को प्रथम पुत्र दिया तो कंस के मन में पहले दया आ गई कि मुझे तो 8वें गर्भ के लिए आकाशवाणी ने कहा है, पहले वाले से कोई भय नहीं है, इसलिए इसे ले जाओ। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। दुष्ट का स्वभाव ही यह होता कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कब उसके मन में क्या आ जाए कोई निश्चित नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए वो प्रसन्न होगा, कहा मुझे इससे कोई भय नहीं, ले जाओ। उसी बीच में नारद जी ने देखा कि इस पापी का यदि पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो इसका वध कैसे होगा। नारद जी आए, नारद जी का स्वागत किया कंस ने। नारद जी ने एक अष्टदल कमल बनाया और कहा कि देखो इसमें से गिनो, प्रत्येक 8वां हो सकता है। प्रत्येक पंखुड़ी को आप गिनोगे, पहले जहां से करोगे वहां 8वां हो सकता कोई भी। इस प्रकार से नारद जी तो कहकर चले गए। कंस ने बाद में उस प्रथम पुत्र को बुलवा करके और जाकर के स्वयं पछाड़ दिया, पत्थर पर, शिला पर मार दिया। एक एक करके कहते हैं कि कंस ने जो है देवकी वसुदेव जी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में कहते हैं कि जब बलभद्र भगवान शेष गर्भ में आए तब भगवान की योग माया के द्वारा भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि तुम वहां से गर्भ लेकर के और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो, और स्वयं जो है मेरे आज्ञा के अनुसार जाकर के यशोदा जी के यहाँ पर पुत्री रूप में होना, 8वें गर्भ के रूप में मैं आ रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कह करके योग माया से उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करवाया। इधर यह प्रचार हो गया कि देवकी का गर्भ प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से प्रचार हुआ। आगे समय आने पर अष्टम गर्भ के समय आया और कहते हैं कि 8वें गर्भ में स्वयं भगवान नारायण ही माता देवकी के गर्भ में आए। उस गर्भ में आए हुए भगवान नारायण को देख करके कहते हैं कि जब आए थे घर में तो देवकी जी के शरीर दिव्य कांतिमान हो गया था। देवताओं ने विचार करके और उनके लिए कहते हैं कि गर्भ की स्तुति की और गर्भ की स्तुति करके सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक नृत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणा प्रपन्ना। इस प्रकार से सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की गर्भ में, जो गर्भ स्तुति के नाम से कही जाती है भागवत में कि हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, आपको प्राप्ति का साधन भी सत्य है, इसलिए आपको सत्य नारायण भी कहते हैं। आप तीनों कालों में सत्य हैं, किसी काल में आपका अभाव नहीं होता है, और आप पंचभूतों के भी कारण हैं, सबके परम कारण आप ही हैं। इस प्रकार से आप सत्यात्मक, आपको हम नमन करते हैं, आपकी शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने कहते हैं कि भगवान की गर्भ स्तुति की और गर्भ स्तुति करके सारे देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। अब इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि निशीत जो है जब भगवान के आने का समय, प्राकट का समय हुआ, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। भगवान के आने का जो समय हुआ, समय काल भी कहते हैं कि परम शोभन हो गया। प्रकृति में सर्वत्र मंगलमय वातावरण हो गया, सर्वत्र बसंत ऋतु का आगमन हो गया, नदियों में जल स्वच्छ हो गया। इस प्रकार से मंगलमय वातावरण उत्पन्न हुआ और भगवान कृष्ण के आगमन की जो है प्रतीक्षा होने लगी। सारे देवता लोग प्रतीक्षा किए। अब तुलसी जो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आभिरासी यथा प्राच्यम। जो भगवान प्रकट हुए तो कब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जो हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, उस समय भगवान का प्राकट होता है। और भगवान के प्राकट का समय जब आया तो अब ले आइए भगवान कन्हैया को, आप सब लोग जो है लेते आए। कन्हैया का आगमन हो रहा है बड़े धूमधाम के साथ। हमारे कार्यकर्ताओं ने आज भगवान को बुलाया, झांकी पालना भी बना रखा हुआ है। कन्हैया आने जा रहे हैं तो हम लोग कन्हैया का स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम
कृष्ण सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम सुस्वागतम कृष्ण सत्यतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यव्रतं सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम जय हो। कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं, आपका स्वागत के लिए तैयार रहिए आप लोग भी। जय हो। तालियां बजाते रहे आप लोग, ताली बजाकर कन्हैया का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वामी जी शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण ओ बंदी रह के तुम अवतारी, कहाँ जन्मे कहाँ पले मुरारी, कहाँ जन्मे कहाँ पले मुरारी। किसी के जाए किसी का आए, किसी के जाए किसी का आए, है अद्भुत है बात निराली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण सभी गाएं। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे हरे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, भाग्य बिहारी लाल की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट हुआ, सभी लोग दर्शन करें। बड़ी सुंदर झांकी कार्यकर्ताओं ने बनाई धूमधाम के साथ में। अब कर्ण कन्हैया को पलना में बिठा दो भैया। कन्हैया लाल के जन्म उत्सव की सब लोगों को, आप लोगों को बधाई हो, बधाई हो। हम बोलेंगे बधाई हो, आप भी बोलेंगे बधाई हो। सब लोगों ने गोपवासियों ने जो है, वैसे कथा तो वहां तक पहुंचाने नहीं, प्रसंग तक पहुंचे। कन्हैया का प्राकट हुआ, अभी नंद गोपाल के यहाँ तक पहुंचे नहीं, नंदगांव तक पहुंचे नहीं। आप ये मान लो, समझ लो कि अब कन्हैया जेल में सब प्रकट होकर के और नंद बाबा के यहाँ पहुंच गया, क्योंकि कथा को अब विस्तार करना संभव नहीं है। मानसिकता लोगों की नंदोत्सव मनाने की बन चुकी है। तो अब ये आप समझ लीजिए कि नंद बाबा के यहाँ पर कन्हैया पहुंच गए। वसुदेव जी ने उन्हें कारागृह से ले जा करके और नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया। नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के जो गर्भ से कन्या हुई थी, उन्हें लेकर के वसुदेव जी आ गए कारागृह में। पुनः उनके बंदी के जो गेट थे सब बंद हो गए। इधर अब हम लोग पहुंचते हैं नंद बाबा के यहाँ पर। नंद बाबा के भवन में जब ब्रजवासियों को सबको पता हुआ कि बाबा के यहाँ पर लाला हुआ है, तो सारे नंद ब्रजवासी जो है, गोप गोपियाँ नंद बाबा के सभी से निवेदन अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। और नंद बाबा के यहाँ पर आकर के सब लोग उन्हें बधाइयाँ देने लगे। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। आप भी लोग बधाई हो, हाथ उठाकर। यशोदा मैया बधाई हो, 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 बधाई हो। अब जो है यशोदा मैया के यहाँ पर गोपियाँ आती है और कन्हैया का जन्म जब सुना उन्होंने, तो गोपियाँ सभी जितने गोपियाँ थे यशोदा मैया से कहने लगी बधाई मांगने के लिए कि कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे
बधाई। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिन्हें खुशी मनानी हो, नाचना हो, नाच सकते हैं। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो मिठाई। नाचो रे नाचो, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई हो। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। 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 कुंडल की लूंगी जड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरे कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई बट रही है, जिनको कन्हैया लाल को बधाई चढ़ाना, कन्हैया को भेंट करे बधाई बंदना में आकर के। हरवा भी लूंगी मैया ने कल भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया ने तन भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया ने कल भी लूंगी। हलवा भी लूंगी मैया ने तन भी लूंगी। लाकेट की ओहो लूंगी गुथाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरे कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो भैया कृष्ण कन्हैया लाल की। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। 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 चुनर की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनर की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। यशोदा मैया के यहाँ पर आकर सारी गोपियां जो है यशोदा मैया को बधाई दे करके और स्वयं विदाई उनसे बधाई मांगने लगी और कन्हैया को पल्ला में झुलाया। कन्हैया पल्ला में झूल रहे हैं तो गोपियां आकर के उन्हें झूला झुलाती है। हमारे यहाँ माता सब झुला रही कन्हैया लाल को। यशोदा मैया कन्हैया की माता जो है वो कहती है गोपियों से, कह रही बहनाओ मेरा लाला छोटा है, तुम धीरे धीरे झूला देना। कन्हैया झूले पलना के होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना नित होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना के होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना नित होले झूठा दीजो। एक धीरे झूठा दीजो, एक होले होले झूठा दीजो। नित होले झूठा दीजो, नित होले होले झूठा दीजो। एक धीरे झूठा दीजो, एक होले होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना एक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना नित होले झूठा दीजो। जय हो, तालियां बजाते रहो। आओ बेटा। मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है। हाँ, मथुरा में अन जन्म लियो ओ है। मथुरा में अन जन्म लियो। गोकुल में झूले पल नानक होले झूठा दीजो। गोकुल में झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। वसुदेव चले गोकुल को ले। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को ले। वसुदेव चले गोकुल को। जग चरण धरावे जमुना के होले झूठा दीजो। जग चरण धरावे नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना के होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। जय हो। जय हो। काहे को यक बनर पालनो, काहे को यक बनर पालनो। काहे को यक बनर पालनो। काहे को यक बनर पालनो। काहे के आगे फोद नानक झोले झूठा दीजो। काहे को आगे पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो। नक होले होले झूठा दीजो। नित होले
होले घोटा दीजो नित होले होले घोटा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले घोटा दीजो झूले पल नानक होले घोटा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले घोटा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले घोटा दीजो कन्हैया झूले पल होले घोटा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले घोटा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले घोटा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले घोटा दीजो कृष्णा कन्हैया लाल की जय हो। आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। कन्हैया लाल आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और इसी प्रकार से आप इस धूमधाम के आनंद को आनंद लेते रहे। हम लोगों का कन्हैया की भक्ति में जीवन बीतता रहे और आप लोगों के लिए कन्हैया के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक शुभ समाचार, बहुत सुंदर घोषणा आई है। हमारे परम पूज्यपाद गुरुदेव महाराज श्री ब्रह्मलीन तपोमूर्ति जी द्वारा संस्थापित श्री पंचनाथ महादेव डिमावर आप सब जानते ही हैं। वहां पर उन्हीं की पुण्य स्मृति में 2005 से प्रतिवर्ष नर्मदा जयंती के समय पर प्रतिवर्ष भागवत कथा का आयोजन होता है। इस शरीर के द्वारा ही वहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और होता रहता है। अभी भी वहां से निमंत्रण आया है। 23 तारीख से वहां पर पुनः गुरु महाराज की स्मृति में एक कथा का आयोजन होने जा रहा है। वहां से पंचनाथ महादेव भक्त मंडल के सदस्य आए हैं। आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। आप सभी वहां भी आमंत्रित हैं। 21 को यहाँ पूर्णाहुति होगी, 22 को शाम को इस समय हम वहाँ चले जाएंगे, 23 को वहाँ पर कथा होगी, 23 से लेकर के 29 तारीख तक को। 29 तारीख दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति भंडारा रहेगा। पंचनाथ महादेव भक्त मंडल के द्वारा आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। भक्त लोग आए हैं। अभी हमारे वहाँ पर भक्त मंडल प्रतिनिधि केलाराम जी आपको 2 मिनट के लिए आमंत्रित करेंगे। और इससे पहले आप लोग यहाँ श्रीमद् भागवत सेवा समिति श्री विद्या साधना पीठ के कार्यकर्ता आपको जो यहाँ आप क्योंकि आपके सबके सहयोग से यह कार्य हुआ है, आप लोगों ने जो सेवा की है उसका कुछ घोषणा की जा रही है। फिर हम प्रतिदिन जैसे आरती के पहले सामूहिक प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना होगी, आरती होगी और फिर प्रसाद लेकर ही आप लोग जाएंगे। हमने अपने समय की मर्यादा में रहते हुए भी नंदोत्सव होने के बाद भी अभी 1 मिनट कम है 4:30 बजने में, तब कथा को विश्राम कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल जो है कथा में भगवान की बाल लीलाओं का आनंद हम लोग लेंगे। माखन चोरी लीला, भगवान की अन्य अन्य सारी बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। शाम को गोवर्धन पूजा होगी। भगवान गोवर्धन की पूजा में 56 भोग लगेंगे। आप लोग भी उसका आनंद लेंगे, प्रसाद पाएंगे 56 भोग का। और जो माता बहनें, जो भाई जन गोवर्धन पूजा में अपनी तरफ से यहाँ तो व्यवस्था होगी, समिति करेगी 56 भोग की, जो भी भोग लगेगा गोवर्धन पूजा में। आप लोग जो कुछ प्रसाद लाना चाहे वो ला सकते हैं, वो आपका स्वैच्छिक विषय है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन। मंच पर विराजमान सभी संत मूर्ति, इनके चरणों में मेरा नमन। मेरे ब्राह्मण देवताओं, मंचासीन सभी भक्तों को मेरा नमन। कथा मंडप में विराजमान सभी भक्तों को मैं अपने ग्रामवासियों की ओर से, सभी मातृशक्ति को अपने ग्राम की ओर से प्रणाम करता हूँ और सभी को भागवत कथा में आमंत्रित होने का आमंत्रण करता हूँ। 28 तारीख को नर्मदा जयंती महोत्सव, विशाल चुनरी यात्रा एवं 29 तारीख को महाभंडारा। आप सब लोग को मैं अपने ग्रामवासियों की ओर से आमंत्रित करता हूँ। सत सत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ये लोग 2005 से लेकर अभी तक प्रतिवर्ष नर्मदा जयंती के समय पर आयोजन करते हैं। इस बार 19वां वर्ष है, 19वां वर्ष इस बार मनाया जाएगा। आप सबको आमंत्रित करते हैं। अब हम सभी लोग परमात्मा का ध्यान करते हुए, अपने अपने शरीर का ध्यान करते हुए
प्राणी मात्र की मंगल कामना के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से प्रभु का ध्यान करते प्रार्थना करेंगे। सामूहिक प्रार्थना, इसके बाद आरती होगी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। श्रीपति संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मगनी। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता ये मेरे वरदान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। सभी लोग अपने नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती होगी। ज्वाला मालिन्ये नमः। जयन्ती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ईदग्गुं हविः प्रजानानां मे अस्तु दासाभिरग्गुं सर्वगणगुं सुस्ताय। आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्यभयसानि अग्निः, प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्तो। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती
तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। तेरी छवि में बलि बलि जाऊं, तेरी छवि में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों में दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, ओ प्यारी छवि में मन में बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे विषभानु दुलारी, संग में सोए वृषभानु दुलारी। ललितादिक सब सखियां प्यारी, दादिक सब सखियां प्यारी। आस सदा में वृंदावन पाऊं, आस सदा में पावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कांदी, ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा शिव हरि शंकर ज्योति पालती। ओम जय जगदानंदी। देवी नारद शारद तुम बर, अभिनव पद चढ़
पुष्पांजलि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्दपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषयान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकिराडिति तदप्ये ससलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवेक्षितस्य कामपरेर्विश्वे देवाः सभासदैति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदविश्वतस्पातो शम्बाहुयान्दमति सम्पत्त्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरो। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः बालमुकुन्दाय नमः मण्डपाङ्ग सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री वैष्णो देवी माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय। सब विप्रों की जय। सब भक्तों की जय। जय जय श्री श्री राधे धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या वंद हो। गंगा माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो।